हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ डिमांड्स इन मार्केटिंग। तो किसी भी मार्केटर के लिए अपने टारगेट मार्केट के डिमांड पैटर्न को स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि उसी के अनुसार फिर वो अपने प्रोडक्ट की फोरकास्टिंग करते हैं कि उनकी प्रोडक्ट की मार्केट में कितनी डिमांड है, कितने पर्टिकुलर पीरियड के लिए है, और उसी के हिसाब से फिर वो अपने प्रोडक्ट की एस्टिमेट, सेल्स एस्टिमेट देखते हैं। टाइप्स ऑफ डिमांड को क्लासिफिकेशन ऑफ डिमांड भी कहा गया है, और ये 8 टाइप्स के होते हैं। और कैसे कोई मार्केटर इन चैलेंजेस को हैंडल करता है, इन सारे डिमांड को सप्लाई में कन्वर्ट करता है। तो आज हम जानेंगे टाइप्स ऑफ डिमांड्स। फर्स्ट इज़ निगेटिव डिमांड। निगेटिव डिमांड अधिकतर ऐसे प्रोडक्ट के लिए होते हैं जिन जिन प्रोडक्ट को कस्टमर के द्वारा पहले तो डिसलाइक किया जाता है। ये प्रोडक्ट अच्छे क्वालिटी के भी होते हैं, अफोर्डेबल भी होते हैं, फिर भी कस्टमर इसे डिसलाइक करते हैं क्योंकि कस्टमर को ऐसा लगता है कि उन्हें इसकी नीड नहीं है, इसलिए इस डिमांड को निगेटिव डिमांड कहा गया है। इन सच केसेस मार्केटर को बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है ऐसे प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, और वो कस्टमर को बहुत ही ज़्यादा कन्विंस करते हैं। इवन बहुत बार उन्हें मैनिपुलेट भी करते हैं, कस्टमर के माइंड को मैनिपुलेट भी किया जाता है मार्केटर के द्वारा अपने मार्केटिंग गोल को अचीव करने के लिए। इसकी एग्जांपल हम इंश्योरेंस पॉलिसी के द्वारा समझ सकते हैं, क्योंकि कस्टमर्स को ऐसा लगता है कि उन्हें इस प्रोडक्ट की या सर्विस की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और वो इसे अवॉइड करते रहते हैं, और इसलिए इस डिमांड को निगेटिव डिमांड कहा गया है। नेक्स्ट इज़ अनहोलसम डिमांड। जैसे कि निगेटिव डिमांड में वो जो प्रोडक्ट थी उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, बट कस्टमर उसे परचेज़ नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें इस प्रोडक्ट की नीड नहीं है। अनहोलसम डिमांड में भी कस्टमर को उस प्रोडक्ट की नीड नहीं होती है, बट फिर भी कस्टमर इस प्रोडक्ट को, ऐसे प्रोडक्ट को परचेज़ करते हैं जो कि हार्मफुल है उनके लिए, बट फिर भी वो परचेज़ करते हैं। कस्टमर को उस प्रोडक्ट की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट जो कस्टमर है वो उस प्रोडक्ट से बिल्कुल अडिक्टेड हो जाता है, इसलिए वो उस प्रोडक्ट को परचेज़ करता है, लाइक अल्कोहल, स्मोक एट्सेट्रा। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड अनहोलसम डिमांड। नेक्स्ट इज़ नॉन एग्जिस्टिंग डिमांड। ये ऐसे डिमांड होते हैं जो किसी भी ब्रांड के लिए तब हार्मफुल हो जाते हैं जब ब्रांड को इस बात की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती कि उनके प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो मार्केट में अब है ही नहीं। इसलिए मार्केट रिसर्चर को अपने प्रोडक्ट की रिसर्च करनी बहुत ही ज़रूरी होती है। इन दिस टाइप ऑफ डिमांड मार्केटर को ऐसा लगता है कि मार्केट में उनकी प्रोडक्ट की डिमांड है, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, जिसकी वजह से कंपनीज जो है अपनी ब्रांड वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों खो देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कंपनी तो इस बात से बिल्कुल अनअवेयर रहती है कि उनकी प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है या नहीं। वो तो यही सोच रहे होते हैं कि मार्केट में उनकी प्रोडक्ट की डिमांड अभी भी उतनी ही है, तो वो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते रहते हैं, जिसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि उन्हें बहुत ही ह्यूज सफ़र लॉस करना पड़ता है, और बहुत बार वो अपनी मार्केट शेयर लॉस कर देते हैं और अपने ब्रांड की रेपुटेशन भी खो देते हैं। तो ये थे नॉन एग्जिस्टिंग डिमांड। नेक्स्ट डिमांड इज़ लेटेंट डिमांड। एज इट नेम सोज लेटेंट। तो ये ऐसे डिमांड होते हैं जो कि कस्टमर को लेट से पता चलते हैं, या फिर कस्टमर को बाद में रियलाइज़ होता है कि उन्हें इस प्रोडक्ट की ज़रूरत है या फिर उन्हें ये प्रोडक्ट परचेज़ करनी चाहिए। इसका बेटर एग्जांपल हम लोग नॉर्मल फ़ोन और स्मार्टफोन से ले सकते हैं। आज के दिनों में लोगों को अपने फ़ोन में मोर एंड मोर फीचर्स चाहिए होते हैं, बट फिर भी वो कुछ लोग नॉर्मल फ़ोन पे सेटल रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अभी उन्हें उस प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है, बट लेटर ऑन जब उन्हें रियलाइज़ होता है कि नहीं, अब उन्हें उस स्मार्टफ़ोन की ज़रूरत है, और वो बाद में उसे जब परचेज़ करते हैं तो वो लेटेंट डिमांड कहलाती है। ये ऐसी प्रोडक्ट होती है जो मार्केट में बहुत पहले से अवेलेबल होती है, बट कस्टमर उसे बाद में बाय करते हैं। नेक्स्ट डिमांड इज़ डिक्लाइनिंग डिमांड। जैसे कि नेम ही शो कर रहा है डिक्लाइनिंग डिमांड की, ऐसी प्रोडक्ट जो डिक्लाइन कर दी गई है कस्टमर के द्वारा। ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिपेंड करती है। इसका मेन रीज़न हो सकता है न्यू इन्वेंशन, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा इन्वेंट हो रही है, बहुत इम्प्रूव हो रही है, जिसकी वजह से जो एग्जिस्टिंग डिमांड है, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है मार्केट में, उसे डिक्लाइन कर दिया जा रहा है। समटाइम्स ये बैड ब्रांड मार्केटिंग के कारण भी होती है, और बैड क्वालिटी की वजह से भी होती है।
इसका मेन रीज़न टेक्नोलॉजी ही है, क्योंकि मार्केट में न्यू न्यू टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। दैट्स वाई पुराने प्रोडक्ट को डिक्लाइन कर दिया जाता है। नेक्स्ट डिमांड इज़ इरेगुलर डिमांड। ये ऐसे डिमांड होते हैं जिनकी मार्केट स्ट्रेटजी टाइम टू टाइम चेंज करनी पड़ती है। इसका मेन रीज़न होता है इसका मेन रीज़न होता है सीज़न बेस्ड और टाइम बेस्ड नीड्स ऑफ दी प्रोडक्ट। समटाइम्स इसकी जो डिमांड है वो टॉप पे होती है और कभी इसकी डिमांड ज़ीरो पे होती है, क्योंकि कस्टमर को ये प्रोडक्ट उसी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए चाहिए होते हैं जब उन्हें इस प्रोडक्ट की नीड होती है। लाइक रेनी सीज़न में अम्ब्रेलाज की नीड, विंटर में वुलन स्टफ्स की नीड होती है, तो ये उसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए चाहिए होती है। इसीलिए इस डिमांड को इरेगुलर डिमांड कहा गया है, क्योंकि ये रेगुलर नहीं होते हैं ये सारे डिमांड। नेक्स्ट टाइप इज़ फुल डिमांड। ये जो डिमांड होती है किसी भी कंपनी के लिए गोल्डन पीरियड कहलाती है, क्योंकि ये एक ऐसा समय होता है जिस टाइम डिमांड और सप्लाई बिल्कुल इक्वल फेज पे आ जाते हैं। इट मीन्स कंपनीज़ का ऐसा मानना होता है कि कस्टमर जब हमारे ब्रांड के प्रति इतनी लॉयल है तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम भी अपने कस्टमर को खुश रखें उस प्रोडक्ट की सही टाइम पे सप्लाई करके और फुल कवरेज करके उस डिमांड की। जब कंपनी अपने सारे कस्टमर की डिमांड को फुलफ़िल कर देती है, डिमांड और सप्लाई इक्वल आ जाते हैं, तब वैसे डिमांड को फुल डिमांड कहा जाता है। नेक्स्ट डिमांड इज़ ओवरफुल डिमांड। ये ऐसे डिमांड होते हैं जहाँ पे मार्केट में किसी प्रोडक्ट की डिमांड तो बहुत ही ज़्यादा होती है बट सप्लाई लेस होती है, और इसी वजह से बहुत बार बहुत सारी कंपनीज़ अपने प्रोडक्ट की डीमार्केटिंग स्टार्ट कर देते हैं। वो अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट बंद कर देते हैं, और अगर उनकी कंपनीज़ के द्वारा और दूसरे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किए जाते हैं तो वो उनकी एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा स्टार्ट कर देते हैं। ये मोस्टली ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनमें कस्टमर एक ब्रांड से दूसरे ब्रांड की ओर तुरंत स्विच कर जाते हैं। उन्हें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता है कि वो इस प्रोडक्ट की मार्केट में आने का वेट करें। उन्हें अगर वो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं मिलती है तो वो दूसरे प्रोडक्ट की तरफ स्विच कर जाते हैं। इसकी मोस्टली एग्ज़ाम्पल जो है सीमेंट इंडस्ट्री के द्वारा दी जाती है, क्योंकि ओकेजनली सीमेंट की जो डिमांड है बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, बट सप्लाई लेस होने की वजह से कस्टमर जो है वो एक ही ब्रांड का वेट नहीं करते हैं, वो दूसरे ब्रांड में शिफ्ट कर जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा ओवरफुल डिमांड की डेफिनेशन ख़त्म होती है, उसकी मीनिंग ख़त्म होती है। अब हम मिलेंगे अपने न्यू वीडियो में कुछ और न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। आज हमने की 8 टाइप्स ऑफ डिमांड्स इन मार्केटिंग। तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग।